हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सभी जानना चाहते थे, यहाँ तक कि कुछ थ्योरीज भी सामने आई। हम बात कर रहे हैं कि आखिर पिटूनिया डर्सली लिली से नफरत क्यों करती थी और फिर वो हैरी से भी नफरत करती थी, और अगर नफरत इतनी ज्यादा थी तो आखिर उसने हैरी को अपने घर में रखा ही क्यों। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिटूनिया लिली पॉटर यानी हैरी की माँ की बड़ी बहन थी, पर बचपन से ही जब वो देखती थी कि लिली वो काम कर सकती है जो वो खुद नहीं कर सकती, पिटूनिया की जेलसी बढ़ने लगी। खासकर नदी पार रहने वाले अजीब से गंदे लड़के स्नेप ने जब लिली से दोस्ती की तो पिटूनिया इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। और फिर जब लिली के लिए हॉगवर्ट्स से लेटर आया कि वो वहां पर जादू और तंत्र सीखेगी, और उसके पेरेंट्स लिली को लेकर बहुत खुश होने लगे और प्राउड फील करते थे कि वो एक विच है, तो पिटूनिया की जलन नफरत में बदलने लगी। इस कारण पिटूनिया ने डंबलडोर को खुद लेटर भी लिखा कि उसे भी हॉगवर्ट्स में एडमिशन चाहिए। हालांकि डंबलडोर ने बहुत काइंडली उसे जवाब दिया कि क्योंकि वो जादूगरनी नहीं इसलिए वो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ सकती, पर इससे पिटूनिया को बहुत हर्ट हुआ और विजर्ड्स एंड विचेस से वो नफरत करने लगी और लिली को या कोई भी उसके जैसे मैजिकल एबिलिटी रखने वालों को वो फ्रीक कहने लगी। बड़े होने पर वो लंदन में टाइपिंग का काम सीखकर क्लरिकल जॉब करने लगी, जहां उसे वर्नॉन मिला जो जूनियर एग्जीक्यूटिव था। दोनों डेट करने लगे और एक दूसरे की थिंकिंग मैच होने के कारण वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। उस दौरान लिली हॉगवर्ट्स में 7th ईयर में पढ़ती थी, इसलिए जब वर्नॉन ने पिटूनिया को प्रपोज किया वो घबरा गई कि कहीं वर्नॉन को उसकी फ्रीक विच सिस्टर के बारे में पता न चल जाए। पर फिर भी उसने वर्नॉन को बता दिया। वर्नॉन को शॉक हुआ, पर उसने कहा कि इसका फर्क उनके रिलेशन पर नहीं पड़ेगा। पिटूनिया ने डिसाइड किया कि वो वर्नॉन को लिली और जेम्स से मिलाएगी। जहां वर्नॉन अपनी कार की तारीफों में लगे थे, जेम्स ने रेसिंग ब्रूमस्टिक्स की बात की, पर वर्नॉन को कुछ भी समझ में नहीं आया और उन्होंने उसे कह दिया कि वो एक अनएम्प्लॉयड है जो गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर जी रहा है। जेम्स ने उसे अपने खजाने के बारे में गैलियंस में बताया, पर वर्नॉन को वो भी कुछ भी समझ में नहीं आया और वो गुस्सा हो गया, जिस कारण पिटूनिया वर्नॉन को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और लिली रोने लगी। 1977 में जब पिटूनिया और वर्नॉन की शादी हुई तो पिटूनिया ने लिली को ब्राइड्समेड बनाने से मना कर दिया, जिससे लिली को बहुत दुख हुआ। रिसेप्शन पर भी वर्नॉन ने जेम्स से बात तक नहीं की और उसकी इंसल्ट भी की। उसके बाद से लिली और पिटूनिया का कांटेक्ट बहुत कम हो गया, यहाँ तक कि वो लिली और जेम्स के वेडिंग पर भी नहीं गई। आखिरी कांटेक्ट लिली ने खत्म किया जब हैरी हुआ था और वो लोग अपने ही घर में कैद थे, जिस लेटर को पिटूनिया ने बस एक नजर देखा और फेंक दिया। पर क्रिसमस पर एक भयंकर वाज जरूर भेजा था पिटूनिया ने, जो हैरी से टूट गया था और सभी इससे छुटकारा पाकर खुश हुए थे। हैरी के पैदा होने से कुछ दिन पहले ही 23 जून को उन्हें डडली हुआ था, पर एक साल बाद जब डंबलडोर ने हैरी को उनके दरवाजे पर छोड़ा तब से सब कुछ बदल गया। अब सवाल आता है कि अगर इतनी नफरत थी पिटूनिया को तो उसने हैरी को रखा क्यों? वर्नॉन के कहने पर उसे ऑर्फनेज में क्यों नहीं भेज दिया? इसके पीछे दो रीजन है। पहला कि ये कहना गलत होगा कि पिटूनिया को हैरी या लिली से नफरत थी। उसे सच्चाई में नफरत नहीं थी, उसे तो जेलसी थी और गुस्सा था कि उसे हॉगवर्ट्स में एडमिशन नहीं मिला, और इसलिए भी कि जेम्स ने उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की थी। इसलिए जब हैरी के साथ डंबलडोर का वो लेटर आया कि कैसे लिली ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसके पिता भी नहीं रहे और अब कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं हैरी का, और कैसे ब्लड रिलेटिव के साथ रहकर ही वो जादू मजबूत किया जा सकता था जिससे हैरी जिंदा और सुरक्षित रह सकता था, पिटूनिया ने उसे अपने साथ रखने का डिसाइड कर लिया। अब सवाल आता है कि अगर उसे नफरत नहीं थी तो फिर वो उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करती थी? तो इसका जवाब है, ये एक बार फिर हैरी और स्नेप के रिलेशन जैसा केस था। पसंद भी नहीं पर प्रोटेक्ट भी करना है। डीप डाउन पिटूनिया और लिली दोनों को एक दूसरे से प्यार था। बहनें ऐसी ही होती हैं, पर पिटूनिया की जेलसी उस पर इतनी हावी हो गई कि वो लिली के लिए अपने प्यार को भूल गई, पर दिल के किसी कोने में उसे लिली से अब भी प्यार था। इसलिए जब उसने उसके बेटे हैरी को देखा और फिर डंबलडोर का वो लेटर जिसमें उन्होंने उसे सारी बात समझाई और शायद याद भी दिलाया कि लिली उसकी बहन थी जिससे उसे प्यार था, उसी ने इस बच्चे के लिए अपनी जान दे दी ताकि ये जिंदा रह सके, सेफ रहे, और इसलिए पिटूनिया ने हैरी को रखा। पर हैरी जीता जागता सबूत था उसके लिए कि अब उसकी बहन नहीं रही। पिटूनिया को हैरी से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी उसकी मैजिकल पावर से थी, क्योंकि इसी पावर ने उसे अपनी बहन से दूर किया था, कहीं ना कहीं उसे इंफीरियर फील कराया था, उसकी बहन की जान ले ली थी। इसलिए वो चाहती थी कि हैरी के अंदर से मैजिक को खत्म कर दिया जाए ताकि हैरी एक नॉर्मल बच्चा बन जाए, जिसे वो नॉर्मल मानती थी, और इसलिए वो उसके साथ भयंकर बिहेव करती थी।
तो क्या इन सब में लिली गलत थी या फिर पिटूनिया की गलती थी? तो जवाब है कि शायद दोनों ही गलत नहीं थी। लिली के पास मैजिकल एबिलिटी थी, ये उसकी चॉइस नहीं थी, बल्कि ये उसे बाय बर्थ स्किल मिली थी। पर उसने इस कारण कभी भी खुद को पिटूनिया से ऊपर नहीं दिखाया या उसके साथ अलग सा बिहेव करना नहीं शुरू कर दिया, घमंड नहीं किया। जहाँ तक बात है पिटूनिया की, तो ये उसके अंदर की खुद की जेलसी थी, उसके खुद का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो चीजें नहीं कर सकती जो लिली कर सकती थी। पर ये ह्यूमन नेचर है, किसी के साथ भी हो सकता है। इनसिक्योर फील करना या खुद को इंफीरियर फील करना कोई बहुत अलग बात नहीं है। शायद यहाँ किसी की अगर गलती थी तो वो थी उनके पेरेंट्स की। उन्हें बच्चों में भेदभाव नहीं करना था। अगर लिली में मैजिकल पावर थी तो पिटूनिया में अपनी कोई और स्किल रही होगी जिसे वो अप्रिशिएट कर सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ लिली पर प्राउड किया। उसको लेकर वो एक्साइटेड रहते थे, उसी की बातें करते थे, जिससे पिटूनिया की इनसिक्योरिटी और जेलसी और बढ़ गई और दोनों बहनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। अब बात करें उस थ्योरी की जो सामने आई थी कि पिटूनिया हैरी से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो हॉकरक्स था, और हॉकरक्स का असर ऐसा ही होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो और वो सब बातें भी करने लगते हो जो आप नहीं करना चाहते। हैरी एक हॉकरक्स था और इतने टाइम से डर्सलीज के साथ रहा था, इसलिए उसके असर के कारण ही डर्सलीज उसके साथ ऐसा बिहेव करते थे। तो पहले भी एक वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। पहली बात, हॉकरक्स का असर विजर्ड्स और विचेस पर होता था, और वो भी जो जितना प्योर ब्लड होगा उस पर उतना ज्यादा होगा। रॉन पर लॉकेट का असर सबसे ज्यादा होता था, बल्कि हरमाइनी पर सबसे कम, तो मगल्स पर उसका असर 9 के बराबर होता। दूसरा, जब हॉकरक्स को शरीर से लगा कर रखा जाता था तो उसका असर होता था, आसपास रहने से नहीं। डर्सलीज हैरी को सीने से लटका कर या पहन कर नहीं रखते थे कि उसका असर उन पर हो जाता। पिटूनिया का केस हमें पता चल गया कि वो हैरी को क्यों नहीं पसंद करती थी, वरना उनका पास्ट एक्सपीरियंस और सोच ऐसी थी कि उन्हें हैरी पसंद नहीं था। और जहाँ तक बात है डडली की, तो उसने स्टार्टिंग से जो देखा वही सीखा। उसने हैरी को अपने पेरेंट्स द्वारा सताया जाना देखा, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया, और उसका बुली नेचर वैसा ही था, और पेरेंट्स ने उसे कभी रोका भी नहीं, इसलिए उसकी हरकत बढ़ती गई। वो छोटा, नादान और लाड़ में बिगड़ा हुआ लड़का था जिसमें उसका अपना कोई दोष नहीं था, और जब उसे अकल आई कि क्या सही है और क्या गलत, तो उसने हैरी को सताना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उससे दोस्ती तक के लिए हाथ बढ़ा दिया था। इसलिए डर्सलीज का बिहेवियर का हैरी के हॉकरक्स होने से कोई रिलेशन नहीं था। तो दोस्तों, ये थी बात कि पिटूनिया को लिली और हैरी पसंद क्यों नहीं थे। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।